हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस आदेश को लेकर के जहां होमगार्ड जवानों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करें, जिससे आपसे संबंधित अपडेट देने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं। अपडेट ये निकल कर के आ रही है, यूपी होमगार्ड की ट्रेनिंग में शामिल होगा ये नियम। सीपीआर और प्राथमिक उपचार का सीएम योगी ने दिया है इसको लेकर सख्त निर्देश। यहाँ पर कहा गया है कि होमगार्ड को सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण भत्ता बढ़ाया गया है। परिवार के कल्याण को भी प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान को अत्याधुनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होमगार्ड को तेजी से बदलती तकनीक और नई चुनौतियों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वह चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। पीड़ित जरूरतमंद व्यक्ति का होमगार्ड जवान और पुलिस सबसे पहले सामना होता है उनका, और वही पहली प्रतिक्रिया होता है। आपदा का समय हो, भीड़ प्रबंधन हो, चुनाव हो या फिर कई अन्य विकट स्थिति हो, ऐसे में बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधन और तकनीकी सशक्तिकरण से होमगार्ड संगठन की कार्य क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड को सीपीआर यानी आजकल जो अटैक हो रहे हैं वो चीज़ संभालने की क्षमता उनको सिखानी चाहिए। सीपीआर कैसे दिया जाता है, प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाए। चिकित्सा में गोल्डन आवर का भी महत्व बताया गया। 1963 में स्थापित संगठन में 1,18,348 पद स्वीकृत हैं। अभी 67,971 होमगार्ड उपलब्ध हैं, और इन जवानों में से 3,812 होमगार्ड को आपदा मित्र बनाया गया है। 1,091 को अग्नि बचाव, 425 को बाढ़ बचाव का प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री को बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका के अंतर्गत 41,424 रिक्त पदों की लिखित परीक्षा अप्रैल में हुई थी। सितंबर तक इसके रिजल्ट आने की उम्मीद है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में 90 दिवसीय इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड को डिजिटल प्रणालियों का अधिकतम उपयोग करना सिखाया जाए। उनका प्रशिक्षण भत्ता 260 प्रतिदिन से बढ़ाकर ड्यूटी भत्ते के समकक्ष कर दिया गया है। प्रत्येक 3 वर्ष में 3,000 वर्दी भत्ता देने की भी व्यवस्था की गई है। बैठक में बताया गया कि मौजूदा समय में 104.80 करोड़ की लागत से स्वीकृत 20 निर्माण परियोजनाओं का कार्य तेजी से चल रहा है, जो कि जिसमें होमगार्ड के परिवार की हित प्राथमिकता के आधार पर तय है। सेवा काल में मृत्यु की स्थिति में नामित आश्रित को 5 लाख अनुग्रह राशि दी जाती है। दिसंबर 2020 से अब तक 3,153 ऐसे मामले हैं जिसमें अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। 125 दिवंगत होमगार्ड के आश्रित को विभिन्न माध्यम से 30 लाख से 45 लाख तक सहायता राशि भी दिलाई गई है, और अंतरजनपदीय संचरण की स्थिति में दे तकनीक दैनिक भोजन भत्ता 30 रुपये 120 प्रतिदिन किया गया है। इस तरह से 120-30 दिन का दिया गया है, प्रतिदिन के हिसाब से 120। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान को राज्य स्तरीय अत्याधुनिक संस्थान के रूप में विकसित करने की योजना है। कुल मिलाकर के यहाँ पर मेन जो बातें कही गई हैं होमगार्ड जवानों के संदर्भ में, वो ये है कि इनको अत्याधुनिक तरीके से ट्रेंड किया जाए, और सीपीआर और प्राथमिक उपचार इनका प्रशिक्षण इनको दिया जाए, ताकि
हर समय में जो गोल्डन आवर रहता है जिसमें इनका सामना होता है, ऐसे में उन लोगों के एक्सीडेंटल केस में ये सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।